मेरे बच्चों, तो देखो इसमें टॉपिक नवीन अंक गणित के आधार पर जो प्रयोग परीक्षा के लिए है। तो इसमें ओबीसी मतलब कि इसमें टोटल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि SO RRB, मतलब कि सब एक बुक की, मतलब SSC CGL ये सब बुक में आ जाता है। तो ये आदि अंक गणित अच्छे से आने लगे तो समझ लीजिए आपको और भी बेहतर आने लगेंगे। तो इसमें से मैं अभी कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, 16वां नंबर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो इसको पढ़ने की अपन कोशिश करेंगे, समझेंगे क्या कह रहा है। देखो क्या लिखा है, यदि किसी परिमेय संख्या के हर और उसके अंश से 8 अधिक है, मतलब कि अंश यदि 1 से तो हर क्या है 8 बड़ा है। तो अपन क्या लिखेंगे, माना हल, यानी को हम हल कर करके समझा रहे हैं। ठीक है, माना कि अंश क्या है x है, तो हर क्या हो जाएगा अंश से 8 अधिक। ठीक, इसके पश्चात इसे भिन्न के रूप में लिखो। फिर उन्होंने क्या पढ़ा, यदि अंश में 17 जोड़ दें, अंश में कितना x + 17 बटे कह रहा है, तथा हर को बढ़ा दें, हर में 1 बढ़ा दें, 1 लिखा जी, तो 1 बढ़ा दें तो कितना बन जाएगा, तो x + 8 तो तुम्हारा हर था पहले से, 1 और बढ़ा दें तो जो कितने में बदल जाती है, तो वह संख्या का मान 2/3 हो जाता है, मतलब 3/2 हो जाता है। ओके, इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। तो इसने क्या कहा है, फिर तिरक गुणा कर देते हैं, तो 2 का इसमें होगा तो 2x और 17 दूना 34 बराबर इसका 3 एकम 3x और 3 8 24, इसके बाद 3 एकम 3, इस 3x का पक्षांतर और 34 का इस साइड पक्षांतर, तो 2x - 3x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 - के 34। ओके, यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 1x और यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसमें अब हालांकि अपन को दिखता ही नहीं रहा है कि अभी आंसर आया कि नहीं आया, तो अपन कहाँ रखेंगे, x आया 7 और हर कितना आ गया, x की जगह पे 7 रख देंगे, तो अंश कितना है x है, x की जगह पे 7 रखना है, और हर कितना है x + 8, तो हर 7 + 8 तो 7 बटे में 15, तो पहला नंबर ए नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो इसमें देखो जाना कुछ कठिन नहीं है, बस सरल ही है, बस इसको ध्यान से कैलकुलेशन आनी चाहिए। क्या कहता है कि इसका मान क्या होगा, तो 0.796, तो इसको मान लेते हैं a बराबर मान लेते हैं 0.796। ठीक, और b बराबर मान लेते हैं क्या 0.204। ओके, तो अभी हमने देखो फॉर्मूला बना रहा है कि ए क्या रहा है, a गुणे ए प्लस ये तो b लिखा है, तो b और b, इनकी जगह पे मैंने b लिख लिया बटे में, 1 मिनट पेन रुक गई, बटे यहाँ a का स्क्वायर मतलब a गुणे ए प्लस a है और b भी है, तो ए बी प्लस में बी गुणे बी, इस प्रकार से आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो a पे पावर 3 ले सकते हैं प्लस b पे पावर 3 ले सकते हैं, बटे में देखो यहाँ a का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, जबकि चूंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a पे पावर 3 और प्लस b पे पावर 3 हो गए, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं a प्लस a माइनस बी होता है। ठीक, क्या होता है, 1 मिनट रुकने का, फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी, और यहाँ माइनस तो नहीं दबा, 1 मिनट रुकने का, में थोड़ी गलती है, यहाँ माइनस दिया गया है तो यहाँ क्या होगा माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो अब फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, इसका मान ये रख देते हैं, तो बराबर a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, इतना आया।
बटे में क्या आ जाएगा तुम्हारा टोटल जी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से जी कट गया। अब वापस ए और बी का मान रख दो। ए का मान क्या है जे है, रख दो 0.796 प्लस बी का मान 0.204 जोड़ दो। तो 10 को 0 हंस गई 1, तो 9 1 10 को 0 हंस गई 1, 7 3 10 को 10 आई। ठीक है, यहाँ एक 3 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 1 आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, बुक में आप मिला लीजिए 1 आया कि नहीं आया, और फिर मुझे अपने कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, चलो चलते हैं अगले की ओर। इसमें क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि दो क्रमबद्ध सम संख्याओं का उत्पाद क्या है 288 है, तो उनमें से उन संख्याओं को पता कीजिए। तो पहले नंबर क्या करेंगे कि लिखेंगे माना दो क्रमबद्ध सम संख्याएं ठीक क्या मानी जाएगी, एक तो तुम्हारी x मानी जाएगी, दूसरी x धन 2 मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसने सम की बात की है। ठीक, तो चलो फिर इसने क्या कहा है कि इन दोनों का उत्पाद क्या 288 है, मतलब कि इन दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार मतलब दोनों का गुणनफल इन दोनों का, तो x का गुणा करेंगे x धन 2 में, तो जो किसके बराबर हो जाएगा 288 के बराबर। तो गुणा कर देंगे x का स्क्वायर प्लस में 2x, और जी इस साइड आएंगे तो माइनस के 288 बराबर में 0। जोड़े घटाए पे कितना चाहिए 2, गुणा करने से 188 आना चाहिए। तो इसकी करते हैं गुणनखंड, 2 से काटेंगे 2 4 4, 2 से फिर काटेंगे 7 2, 2 से 3 6, 2 से 18, फिर से 2 से 9, फिर 2 से लो तो नहीं 3 से लो, 3 3 का 9, 3 से सो 1, राइट। तो जोड़े घटाए से कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18, इस साइड से कर लो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यदि 18 माइनस 16 करो तो कितना आता है 2 आता है कि नहीं आता है। तो इसे अपन इस 2 की जगह पे ये लिख सकते हैं 18 माइनस 16। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 16, और फिर इतने एक्स माइनस के 2 8 8 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स का अंदर मल्टीप्लाई, तो एक्स माइनस का 16 एक्स माइनस के 2 8 8 बराबर में 0। क्या करेंगे कि देखो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लिए तो यहाँ डबल टाइम है, एक बार यहाँ आ गया एक बार यहाँ आ गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे प्लस x एक बार बाहर गया तो बचा क्या 18, यहाँ माइनस का हम क्या कर रहे हैं 16 कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक, 16 कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x, इसके बाद माइनस माइनस प्लस 16 एक कम 16 कितने बच रहे 16 एक कम 16, तो 12 बचे 128, 16 अट्ठे 128 बराबर 0। इस प्रकार से आए। इसके बाद क्या करेंगे एक बार लिखेंगे x माइनस 16, हमने ये लिख दिया इसको और इसको। इसके बाद दूसरी बार में क्या लिखेंगे कि x प्लस 18 बराबर में क्या है 0। इतना समझ में आया। इसके बाद आगे तो इनके बराबर में 0 लेंगे, तो x माइनस 16 बराबर 0, x प्लस 18 बराबर 0। तो जो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 16 आया और x बराबर माइनस का 18। ठीक, ये आया पक्षांतर करने पर। तो यहाँ देखो 16 और 18 मिल रहे हैं, तो देखो जी मिल रहा है 16 और 18। अब माइनस की नहीं देगा तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अपन को दिए गए हैं 16 18, तो यही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखो इस टॉपिक को 19वें को डायरेक्ट ही तुम्हें हल करना पड़ेगा, या फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसका सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारे लिए a प्राप्त होंगे। ठीक, जो कि हम मल्टीप्लाई करना आपको बता रहे हैं। पहले a वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, तो a बराबर क्या दिया गया a का a में करेंगे तो a का स्क्वायर, a का b में करेंगे तो माइनस का 2ab, इसके बाद a का 2 में करेंगे तो प्लस का
2a, इस b का करेंगे तीनों पद में तो माइनस के 2ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, इसके बाद माइनस प्लस माइनस 4b, इसके बाद फिर से माइनस का इसमें 4 में करो 4a प्लस के 8b माइनस के 8। ओके, तो इसमें क्या क्या कट रहा है देखो, a का स्क्वायर, 4 में से कितने, दो दो कितने हो जाएंगे 4ab, तो माइनस के 4ab प्लस का 2ab और जो 2ab सो माइनस का 2a बचा, b कितना है, एक बार यहाँ है और तो कहीं है नहीं है, तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो कितना बचेगा प्लस का 4b, इसके बाद क्या बचा ओनली प्लस के 4b स्क्वायर, जी तो नहीं है आंसर, देखो a स्क्वायर फिर 4b स्क्वायर 4b माइनस के 4ab माइनस के a जो है माइनस को 8, जो ही तुम्हारा ए नंबर आंसर सॉल्व करने पर। ठीक है, चले अगले की ओर। चलो 19 नंबर हो गया, अब आना है किसको 20 नंबर की ओर। चलो तो 20 नंबर टॉपिक में क्या लिखा है, ध्यान से समझने का। क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर 2% घटा दिया जाए तो वह भिन्न इतने में बदल जाती है। तो अपन को क्या करना है कि पहले तो मानना है कोई भिन्न, ठीक, माना कोई भिन्न क्या है, x है, x बटे y। ओके, इसके बाद क्या करेंगे कि उसने कहा है कि अंश का 12% बढ़ा दिया जाए, अंश में अंश का मतलब 12% ये बढ़ गया, नहीं नहीं नहीं, x प्लस करे जाए x का 12%, राइट, बटे में y का प्लस किया जाए y गुणा में कितना 2%, जो कि किसके बराबर हो जाती है 6/7 के, राइट। इसके बाद आगे तो यहाँ क्या कह रहा है 2% घटा दिया जाए तो इतना माइनस आएगा, ठीक है, राइट, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, बस भी तिरक गुणा, नहीं नहीं नहीं, इसको तिरक नहीं करेंगे, अभी इतना ही छोड़ेंगे। इसके बाद करेंगे अपन क्या इसमें, तो समझो इसके बटे में प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा, तो x प्लस 12x% का क्या आ गया 100 आ गया। इसके बटे मैंने 1 माना, फिर बटे का चिन्ह y माइनस y गुणा में 2 बटे में क्या हो गया 100। अब क्या करेंगे 6/7 जो खत्म, इसके बाद तिरक गुणा कर देंगे तो 100 एकम 100x, 1 को 12 में करेंगे तो 12x बटे में 100y माइनस 2y, और इसकी बटे क्या आ रहा है 100 एकम 100 आ रहा है, इसकी बटे भी 100 आ रहा है, 100 से 100 कट गया, बराबर क्या आ गया 6/7। तो इसको जोड़ेंगे 112x बटे में 98y बराबर क्या बचा 6/7। ओके, तो जी ऊपर जाएंगे जी नीचे आएंगे, तो x/y बराबर 6/7 गुणा में 98 ऊपर और 112 नीचे, राइट। इसके बाद क्या करेंगे 6 से ये कट रहे, क्या 6 कम 6 कितने बचेंगे 5, 52 नहीं कट रहे, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं 7 से ये तो नहीं कट रहे, 7 एकम 7 क्या बच रहा है, कट तो देखो दोनों रहे होंगे, 7 एकम 7 2 बचे, 7 चौके 28, चलो कट तो रहे हैं, तो 3 से काटते हैं, नहीं 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 पंचे 10, 1 बचा 2 6 12, राइट। इसके बाद यहाँ 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7 कितना बचा 2 बचा, इसके बाद 2 बचा 7 चौके 28, 14 तिया देखो यहाँ आया 14 गुणे 3, सो 14 गुणे x/y बराबर 14 गुणे 3 आया, बटे में क्या बचा 7 तो ये का होगा 56 आया, 56 14 एकम 14, 14 14 बाई 14 चौको 56, तो x/y का मान क्या आ गया 3/4, राइट। तो 3/4 बी नंबर आंसर।
ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो यहाँ 20 हो गए, तो 20 तक ही अभी करना था मुझे। इसके बाद चलना है अभी, अब करेंगे 21, 22, 23, ये करेंगे कल। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।